नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर आगे का एजेंडा। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान सीमा पार से हमले की कोशिश कर रहा था। भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम किया, बल्कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के एयरबेस और सैन्य अड्डे को भी तबाह कर दिया। कल शाम करीब 5 बजे दोनों देशों के बीच सीजफायर हुआ था और 3 घंटे भी नहीं बीते थे कि रात 8 बजे के करीब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले की नापाक कोशिश हुई। सरहदी इलाकों में गोलाबारी शुरू हो गई, जिनका हमारी सेना ने जोरदार मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। हालांकि रात 10 बजे के बाद से पाकिस्तान की तरफ से ना कोई ड्रोन आया, ना कोई गोलीबारी की गई और ना ही किसी तरह का गोला बारूद बरसाया गया। सीमा से सटे हुए जिन शहरों में 2 दिन तक ड्रोन और रॉकेट की तस्वीरें सामने आ रही थी, वहां पर आज सुबह सुबह शांति है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर सरहद पर भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ खड़ी है। बीती रात भी सीजफायर उल्लंघन का जवाब दिया गया और इतना ही नहीं, सेना को भारत सरकार की तरफ से जवाबी कार्रवाई करने की छूट दी गई है। तो ये शहरों की तस्वीर आप देख रहे हैं। 6 शहर ये वो शहर हैं जो कि बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं और इन इलाकों में पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें तो ड्रोन, रॉकेट, मिसाइलों को देखा गया। हालांकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और इन हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन कल जब 5 बजे सीज फायर का ऐलान किया गया, उसके 3 घंटे के बाद ही सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। हालांकि उसके बाद भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, कार्रवाई की और उसके बाद से अभी तक यानी कि रात 10 बजे से अभी तक शांति रही है, जानकारी फिलहाल मिल रही है। आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, आप वहीं पर मौजूद हैं, आपने रात भर स्थितियों को देखा होगा। अभी सुबह किस प्रकार का वहां पर माहौल नजर आ रहा है, बताएं जानकारी तस्वीरों के साथ। जिया देखिए, इस हलचल के बाद जो कि कल तकरीबन 8:45 बजे शुरू होकर तकरीबन आधे घंटे तक जारी रही, लोग काफ़ी डरे हुए थे कि कहीं जो समझौता हुआ है युद्ध विराम का वो टूट तो नहीं गया, क्योंकि सरहद पर रहने वाले लोग ही जानते हैं कि जंग का मतलब क्या होता है। और वो खौफ की रातें या वो खौफ के दिन जो गुजर रहे थे, कब ड्रोन कहां से आए, कब एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम चालू हो जाए और धमाकों की गनगरज से ये पूरा इलाका गूंज रहा था। कल इस समय भी लगभग 24 घंटे पहले हम एक और हमले की बात कर रहे थे जो सुबह सुबह श्रीनगर के हवाई अड्डे पे हुआ था और विभिन्न इलाकों में हुआ था, कुपवाड़ा में हुआ था, बारामूला में हुआ था, जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ था। लेकिन रात भर की खामोशी के बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक सुकून सा है कि शायद ये सीज फायर होल्ड करेगा और आने वाले दिन जो है वो शांति के ही गुजरेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि सरहद पर अभी भी तनाव है, क्योंकि जो कुछ पिछले 3 दिनों या 4 दिनों में हुआ है, सरहद पर रहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं। तकरीबन 27 लोगों की जान जा चुकी हैं। तकरीबन 100 के करीब स्ट्रक्चर्स जिनमें मकान हैं, अन्य स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। बच्चों की मौत हुई है, महिलाओं की मृत्यु हुई है, अधिकारियों की मृत्यु हुई है। कहीं ना कहीं जो तनाव है कुछ इलाकों में वो अभी भी बना है और आशंका ये है कि स्थानीय लेवल पर कुछ छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन जो प्रमुखता बात सामने आई है कि दोनों देश फिलहाल सीज फायर को जारी रखने के मूड में है, क्योंकि कल जिस तरीके की घटना घटी थी, मैं खुद उस समय यहीं पे मौजूद था और हमारे ऊपर से ड्रोन गुजर रहे थे और एयर डिफेंस सिस्टम उनको निशाना बनाकर गिरा रहा था। यानी अगर भारत चाहता तो उसको एस्केलेट करके एक फुल फ्लेज्ड जो है सीज फायर का वो नकार देते और एक बार फिर से दोनों के बीच में द्वंद्व शुरू हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारें इस बात पे सहमत हैं कि जो दोनों की ओर जो है जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको दूर करके सीज फायर को कम से कम ज़मीन पे इम्प्लीमेंट किया जाए और अगर कहीं पे भी उस पर कुछ कहीं पे उल्लंघन होता है तो उसको स्थानीय लेवल पे ही सॉल्व करके एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने से रोका जा सके। लेकिन दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि पहलगाम हमले के दोषी जो है वो अभी भी पकड़ से बाहर है। उस बाबत जो है वो कार्रवाई तो हो रही है, उन हमलावरों को ढूंढने के लिए घाटी में तो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए विभिन्न कूटनीतिक कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन दोनों ओर से एक ही बात पे फिलहाल लग रहा है, समझौता है कि सीज फायर बना रहे और लोग शांति में रहे। और यहाँ पे भी सुबह सुबह आज सड़कें, रविवार का दिन है, लोग शायद घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं, सड़कें अभी सुनसान ही हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं ये शांति जो है वो खुशी शांति की है। सुबह वो सुबह भी खामोशी शांति के की साथ। जो तस्वीरें हैं वो श्रीनगर से भी सामने आई हैं। अजय बाचलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। अजय, जम्मू की क्या स्थिति है, कल रात को क्या हुआ और सुबह सुबह क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए जिया, अगर कल रात की मैं बात करूं तो कल पूरी रात जो है 12 बजे रात तक मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर एक अजीब सा तनाव था, क्योंकि 3 घंटे बाद ही संघर्ष विराम के लिए गिड़गिड़ाने वाले पाकिस्तान ने यहां जम्मू के बॉर्डर से जो है नापाक हरकत शुरू कर दी और फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद गोलाबारी हुई, कुछ ड्रोन्स भी देखे गए और अलग अलग इलाकों में ड्रोन्स देखे गए। तो 12 बजे तक यहाँ बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी और पाकिस्तान जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है उस पर किस तरह से यकीन किया गया और उस यकीन को 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने तोड़ा, तो एक अजीब सी स्थिति थी। तो रात भर हालांकि यहाँ पर जिया मैं ये बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर एलओसी, जो कि दोनों एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जम्मू से सटे हुए हैं, वहाँ पर शांति थी। लेकिन अभी भी अगर मैं कहूँ एक अजीब सा तनाव, एक अजीब सा माहौल जम्मू में है। जम्मू की सड़कें सुनसान है। हालांकि आज रविवार का दिन है, आमतौर पर इस समय लोग घरों से बाहर आते हैं, लेकिन आज उस कंपेरेटिवली उसके कंपैरिजन में सड़कें बहुत सुनसान है। लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे। बॉर्डर पर ज़रूर, क्योंकि बॉर्डर के जो सीमावर्ती गांव हैं जो एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे थे, उन्हें 3-4 दिन पहले ही खाली करा दिया गया था। तो बॉर्डर पर भी अजीब सा तनाव है और तनाव की ये वजह है कि क्या हमें पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए। हालांकि बीती रात से फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन इस बार बॉर्डर से भी यही एक बात सामने आ रही है। लोग इसलिए घरों में जा रहे हैं, लेकिन महिलाएं और बच्चे जो वो है फिलहाल अभी भी पीछे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे ही सीज फायर पर गिड़गिड़ाने के लिए 3 घंटे बाद उसने जिस तरह की हरकत यहाँ एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की, उस पर उसके बाद पाकिस्तान पर कितनी जल्दी भरोसा किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये भी है, देखिए जिया, हम जम्मू में बैठकर या दिल्ली में बैठकर जो है बात करते हैं सीज़ फायर हो गया है, लेकिन एक्चुअल उस सीज़ फायर के हमले को जब सीज़ फायर पाकिस्तान तोड़ता है, उस गोलीबारी को झेलने वाले जो फ्रंट लाइन हमारे गाँव के लोग हैं, वो काफ़ी पाकिस्तान पर भरोसा करने के लिए अभी भी उनका मन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। अगर वो वापस घर चले जाएं और पाकिस्तान फिर फायरिंग करें, ऐसे में उन्हें फिर वापस जाना होगा। तो समय थोड़ा ज़रूर लगेगा। हालांकि कल रात से फायरिंग नहीं हुई है, समय थोड़ा ज़रूर लगेगा पाकिस्तान पर विश्वास करने के लिए, लेकिन एक अजीब सी खामोशी, भरोसा कैसे किया जा सके। इसी वजह से जो बॉर्डर के इलाके हैं उसमें अभी भी अलर्ट है। अभी भी जो अपील है वो लोगों से यही की जा रही है कि एहतियातन जो कदम है वो उठाए जाएं उनकी तरफ से भी। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, नीरज राजपूत। नीरज, यही अभी सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, लोग कैसे ट्रस्ट करें। भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, लेकिन पाकिस्तान पर तो एक पैसे का भरोसा नहीं है। वो फिर से सीज फायर का उल्लंघन कभी भी कर सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जो युद्ध विराम समझौता भी हुआ है, तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों की सेनाओं के बीच में हुई है, जो कि डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई है। अगर इसको एग्रीमेंट बहुत जल्द होगा कहना कि समझौता हो गया, तो यही वजह है कि भारतीय सेना की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि अगर जैसे कल जो विदेश सचिव हैं उन्होंने भी जो ब्रीफिंग की थी इवनिंग में, लेट इवनिंग, तो उसमें कहा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इस तरह की हरकत होती है, यानी कि युद्ध विराम का उल्लंघन होता है, फायरिंग होती है, गोलाबारी घुसपैठ होती है, तो उसका कड़ा जवाब जो है भारतीय सेना देगी। भारतीय सेना पूरी तरह से सजग है। भारतीय सेना यानी कि थल सेना एंड वायुसेना दोनों ही अपनी तरफ से सजग हैं, चाहे वो ग्राउंड पर कोई अटैक करने की कोशिश हो या आसमान से कोई एयर स्पेस में उल्लंघन हो, उसके लिए दोनों देशों की बात को आगे बढ़ाइएगा। नीरज, हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है कि सीज फायर पर अमेरिका के राष्ट्रपति का एक पोस्ट सामने आया है। ट्रंप का कहना है कि मैं दोनों देशों की तारीफ करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर युद्ध होता तो कई लोगों की मौत होती। ये वो उम्मीद करते हैं कि कश्मीर का समाधान निकलेगा। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या कहना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप को वो धन्यवाद कर रहे हैं कि जो एग्रेशन को रोका है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अमेरिका अब दोनों देशों के साथ में अपना जो व्यापार है उसको बढ़ाने जा रहा है। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ लिखा है वो अपने आप में ये बता रहा है कि वो ये लिख रहे हैं कि मैं दोनों देशों के साथ काम करूंगा ये देखने के लिए कि क्या हजारों साल से जो लंबित मुद्दा है कश्मीर का, क्या उसका कोई समाधान निकल सकता है।
ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिखी गई। हालांकि देखिए, भारत की पोजीशन लगातार हमेशा से कश्मीर के मुद्दे पर यही रही है कि इसमें कभी भी किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा, ना ही किसी तीसरे देश को मध्यस्थता या किसी और बातचीत के लिए कभी भी इसमें स्वीकार किया जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये जरूर यहाँ पर लिख रहे हैं कि वो दोनों देशों के साथ काम करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि क्या हजारों साल से जो कश्मीर का मुद्दा है उसका कोई समाधान निकल सकता है। लेकिन भारत की पोजीशन आज से नहीं, बहुत पहले से ही है कि कश्मीर के मुद्दे पर कम से कम किसी भी देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का फैसला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन भी जारी है। साउथ कश्मीर में SIA यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापामार कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां, कुलगाम, कोकरनाग और अनंतनाग में SIA की टीम छापामार कार्रवाई लगातार कर रही है। तो सीज फायर है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में भारतीय सेना है, सरकार है, SIA की टीम है। आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, SIA की टीम ने कई जगहों पर कार्रवाई की है, छापामार कार्रवाई, और ये एक वाकई संदेश भी है कि सीज फायर है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ तो भारत चुप नहीं बैठेगा। बिल्कुल जी, आप देखिए पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके का तनाव जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाकी देश में भी बना था, जम्मू कश्मीर में खास तौर पर चूंकि फ्रंट लाइन है तो सारी की सारा ध्यान जो सुरक्षा एजेंसियों का था वो जंग के माहौल की तरफ था, इसीलिए सुरक्षा पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। हालांकि जो एजेंसियां हैं जिनका काम मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस का इन्वेस्टिगेशन है वो तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अब हालात थोड़े से तनाव जो कम हो गया है तो जमीन पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। और आज सुबह सुबह तकरीबन दर्जन भर जगहों पर SIA की टीम ने छापेमारी की और ये बोला गया, अभी तक जो जानकारी दी गई है कि जिन जगह पे छापेमारी की गई है ये एक पहले से ही दर्ज मामले के आगे जो कार्रवाई हो रही है उसके तहत हो रहा है। और हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके का तनाव बना था तो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस को फिलहाल कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया था, और अब चूंकि माहौल अब सामान्य हो गया है, जो तनाव है वो कम हो गया है, तो इसीलिए जो एजेंसी है उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। मैं बता दूं कि पहलगाम हमले की जांच भी इस समय जारी है और अब एक बार फिर से जो सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी छापेमारी भी तेज कर दी है, खासतौर पर साउथ कश्मीर के जंगलों में, जहां पे अभी भी उस मिलिटेंट ग्रुप के होने की बात कही जा रही है जिसने पहलगाम हमले को अंजाम दिया, जिसने दोनों देशों को जंग के मुहाने पे पहुंचा दिया था। उसके साथ साथ जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर SIA की नजर रहती है, जो फंडिंग हो चाहे फिर एसेट्स हो या फिर OGW नेटवर्क पर हो, ये उसी मामले से जुड़ा है आज की छापेमारी, और उसको आगे बढ़ाते हुए दर्जन भर जगहों पर छापेमारी इस समय भी चल रही है। और अभी तक जो छापेमारी है उसमें कुछ दस्तावेज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो सीज किए गए हैं। किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं अभी इस बाबत जानकारी नहीं दी गई है। SIA की तरफ से बोला गया है कि शाम को जब ये सारी कार्रवाई पूरी होगी उसके बाद ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जंग के बादल हटते ही SIA ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और उन मामलों की जांच तेजी से कर दी है जिनके तार विभिन्न आतंकी घटनाओं के साथ जुड़े हैं, और उसी की ये 12 जगहों पर इस समय छापेमारी चल रही है। नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल आसिफ और अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। सीज फायर के बाद शहबाज का एक और झूठ सामने आया है। शहबाज ने खुद की पीठ थपथपाई है और शहबाज शरीफ कह रहे हैं हमने दुश्मन को जवाब दिया। तो सीज फायर के बाद शहबाज ने एक और झूठ बोला है, खुद की पीठ थपथपाई है शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ सीज फायर के बाद एक और झूठ बोलते आए हैं नजर। शहबाज खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, कौन सा तीर मार लिया पाकिस्तान ने जो शहबाज शरीफ को इतना अच्छा लग रहा है, अब वो खुद की पीठ थपथपा रहे हैं कि उन्होंने कुछ बड़ा काम किया है? देखिए जिया, जो उन्होंने बड़ा काम किया है वो ये कि उन्होंने युद्ध विराम समझौता जो है भारत के साथ कर लिया है। इतनी बड़ी संख्या में उनके जो एयरबेस हैं, मिलिट्री स्टेशन हैं, उनको तबाह किया गया। वो उस सब को नहीं देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि भारत ने 3 दिन के अंदर जो है
पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम कर लिया और उसमें उनकी मदद की, अमेरिका ने मदद की, चीन ने मदद की, टर्की ने मदद की, यूएई ने मदद की, सऊदी अरब ने मदद की। वो इन सब देशों को लेकर कि उनके देशों के राजनयिकों से, ईरान के राजनयिक, इन सब से बातचीत करने के बाद भारत जो है तैयार हो गया सीज़ फायर के लिए। जबकि आपको बता दूं कि भारत जो सीज़ फायर के लिए तैयार हुआ कि भारत ने जो अपना उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो लगभग पूरा कर लिया था। और कैसे पूरा कर लिया था किया, क्योंकि जो हमारे नागरिकों पर हमला हुआ, नरसंहार हुआ पहलगाम का, उसके जो दोषी थे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल्ला, इन तीनों के आतंकियों के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान में घुसकर हमारे जो फाइटर जेट्स हैं और जो हमारी मिसाइल्स हैं उन सब ने तबाह किया उनको। और उसके साथ ही जो उनकी पाकिस्तान की सेना जो उनको मदद करती है, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके जितने 10 से भी ज़्यादा बेसेस जो हैं, एयर बेस, इस कारदू से लेकर और सिंध प्रांत तक में भी जितने भी है, रावलपिंडी तक का भी जो उनका एयर बेस है उसको भी तबाह कर दिया। तो हमारा लक्ष्य पूरा हो गया था। हमारा सबक सिखाना था पाकिस्तान को, सज़ा देनी थी इस हमले के लिए, तो वो हमारा लक्ष्य पूरा हो गया था। और वाकई भारत पहले ही कह चुका है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद पर हम किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और आतंकवाद पर अगर फिर से कोई घटना होती है तो उसे अब अगली बार युद्ध माना जाएगा, जंग माना जाएगा। सीधी बात है। शहबाज शरीफ ने लोगों से भीख मांगी, भीख मिली तो खुद की पीठ थपथपाई। बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपको बता दें। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद राजस्थान के जैसलमेर में हालात अब सामान्य नजर आ रहे हैं और आज सुबह 6 बजे ब्लैकआउट खत्म होने पर कुछ लोग ही सड़कों पर दिखाई दिए। धीरे धीरे अब जो वहां की दुकानें हैं वो खुलने लगी हैं। हालांकि जो जरूरी काम को लेकर घर से लोग बाहर निकल रहे हैं, उनके साथ बातचीत भी हुई है, उनको एडवाइजरी जारी की जा रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन की आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। आज सुबह 6 बजे ब्लैकआउट खत्म होने के बाद लोग सड़कों पर निकलना शुरू हुए। धीरे धीरे कर अब दुकानें भी खुलने लगी हैं, सड़कों पर चहल पहल भी है, लेकिन लोगों के मन में कुछ आशंकाएं भी हैं। आशंकाएं इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की नीयत पर, उसके वायदे पर कतई यकीन नहीं है, कतई भरोसा नहीं है। इसलिए सड़कों पर आवाजाही तो है, दुकानें भी ज्यादातर खुली हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि सड़कों पर आम दिनों की तरह चहल पहल नहीं है, बाजारों में रौनक नहीं है। जिन्हें जरूरी काम है सिर्फ वही लोग घरों के बाहर निकले हुए हैं। और लोग, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो जरूरी सामान होती है, चाहे वो राशन हो, चाहे सब्जी हो, दूध हो, दवाएं हो, ये सारी चीजें खरीद लेना चाहते हैं, क्योंकि कल यानी शनिवार को दोपहर के वक्त अचानक बाजार बंद करा दिए गए थे। कल शाम को सीज फायर हुआ था, बॉर्डर पर कई जगह सीज फायर के वायलेशन की खबरें आई थी। जैसलमेर की अगर हम बात करें तो रात तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच कई धमाके सुने गए थे, आसमान में लाइट चमकती हुई नजर आई थी। आशंका इस बात की है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया था, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यही वजह है कि जैसलमेर की जो पहली सुबह है वो सामान्य दिनों की तरह तो है, सड़कों पर चहल पहल तो है, लेकिन लोगों के मन में कुछ आशंकाएं हैं। लोग इस बात से पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं कि पाकिस्तान सीज फायर का पूरी तरीके से पालन करेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणपत दैया भी हैं, उनसे बात करते हैं। गणपत, ये बताइए कि आम दिनों की तरह चहल पहल तो है, लेकिन रौनक नहीं दिखाई दे रही है सड़कों पर, बाजारों में। जी बिल्कुल मोहन, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो थोड़ी बहुत रौनक दिखाई दे रही है, इसकी वजह है कि प्रशासन बार बार मिनट टू मिनट अलग अलग एडवाइजरी जारी कर रहा है। कल सुबह बाजार खुले थे, दोपहर को बंद करा दिए, उसके बाद जो आदेश आए कि सीज फायर हो गया है, सब कुछ शांति। तो शाम के वक्त इस वक्त एक मेले जैसा माहौल था, लेकिन ठीक 8:30 बजे वापस एक आदेश जारी हुआ कि वापस ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो पब्लिक को एक तरीके की घबराहट है कि फिर से कोई बंद नहीं हो जाए, फिर से पूरा लॉकडाउन की तरह नहीं हो जाए। इसलिए वो जरूरी सामान है, जैसे राशन का पानी है, राशन पानी है, सब्जी है, फ्रूट्स है, या फिर पेट्रोल डीजल है, इसलिए वो लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन महिलाओं और पुरुषों में खौफ जरूर है कि लगातार 3 दिन से बिल्कुल पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है। आपका क्या नाम? सांगाराम। सांगाराम जी, ये बताइए, पाकिस्तान पे भरोसा है कि उसने जो समझौता किया है, जो वादा किया है, मानेगा? बिल्कुल वो भरोसे के लायक नहीं है। जो रात को सब चीज हो रखी थी, उसके बाद में जो उसने किया है ना, उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जाए। लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, या लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ अभी भी हो सकता है? कहीं कुछ गड़बड़ अभी भी हो सकती है। पाकिस्तान में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने सीज फायर तोड़ा है, इसकी भी इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
देखिए, जो जैसलमेर के लोग हैं उन्हें कतई पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि बाजार खुले हुए हैं, सड़कों पर चहल पहल है, लेकिन उस तरीके की रौनक नहीं है, ना उस तरीके का विश्वास लोगों के अंदर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।